फिजिक्स का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, अर्थात मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इसका उत्तर ढूंढेंगे ऑप्शन में। पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल, चौथा है नन। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। दूसरी क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन देखेंगे, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सभी दिशा में, नन। इसमें सही उत्तर है सीधी रेखा में, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तीसरा प्रश्न देखिए, डॉक्टर मरीजों के चेहरों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। यानी डॉक्टर जो है मरीज के चेहरा अर्थात दांत, आँख, नाक, कान इत्यादि को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। फिर आप पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह क्वेश्चन कई बार आया है, तो क्वेश्चन समझिए फिर से, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है ए एवं बी दोनों और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका है उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिए, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो, आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब वही पूछ जाता किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तब हो जाता अवतल लेंस। यानी ऋणात्मक अवतल लेंस, धनात्मक उत्तल लेंस। इस पर हमेशा गौर करना होगा। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देखिए, पहला है कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर आपका है रेटिना, यानी रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। और नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो किसी भी वस्तु का उस पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसको तंत्रिका कोशिका के मैसेज के द्वारा जो है उसे सीधा प्रतिबिंब के रूप में बनाया जाता है। चलिए, इसमें एक और ऑप्शन है कॉर्निया। तो ये कॉर्निया क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मनुष्य के आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो इसमें आप उत्तर लिखिएगा कॉर्निया, क्योंकि दान जो है कॉर्निया का किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में लेना है। और इससे तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आँख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइरिस। तो 3 ऑप्शन से हम लोग 3 प्रश्न बनाए। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कहता है हीटर की कुंडली किस तार का बना होता है। हीटर पूछ रहा है, बल्ब नहीं पूछ रहा। तो हीटर की कुंडली किस तार का बना होता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है नाइक्रोम, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी, चौथा है लोहा। तो इसमें सही उत्तर आपका जो होगा वो हो जाएगा नाइक्रोम, अर्थात हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम तार से बना होता है। अब इसी में आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि जो बल्ब होता है उस बल्ब में किस धातु का बना होता है। तो जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, अर्थात बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे आइए। और इसमें देखिए चांदी जो है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तांबा जो है मनुष्यों के द्वारा पहली धातु के रूप में खोजा गया था। और लोहा जो है यह उद्योगों की जननी माना जाता है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। यानी जो घर में बल्ब जलते हैं उस बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई रहती है। तो ऑप्शन है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन,
तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है निष्क्रिय। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा निष्क्रिय। फिर अब हम लोग इसमें एक और ऑप्शन देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हरित गृह प्रभावित गैस प्रमुख कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर पूछेगा कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि किस गैस की अधिकता के कारण होता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। चलिए 9वां प्रश्न आइए, कहता है कि दर्पण का सूत्र है, यानी इनमें से दर्पण का सूत्र कौन सही है। ऑप्शन देखिए, पहला कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा ऑप्शन है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1/f प्लस 1/v बराबर f/v। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1/f प्लस f/v बराबर 1/u। इस ऑप्शन में से हमको दर्पण सूत्र, सही दर्पण सूत्र निकालना है। इसमें से 3 ऑप्शन गलत हैं और 1 ऑप्शन सही है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी वह कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश जब गुजरती है तो वह धीमी हो जाती है, सबसे धीमी। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है वायु में, चौथा ऑप्शन है कांच में। इसका सही विकल्प है कांच में। अर्थात जब प्रकाश कांच से होकर गुजरती है तब उसकी चाल जो है न्यूनतम हो जाती है, सबसे न्यूनतम। सबसे न्यूनतम प्रकाश की चाल कांच में प्रवेश करने पर ही होती है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ दे कि प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम कहाँ होती है, तब इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात में। ये ऑप्शन हो जाएगा निर्वात में। निर्वात की जगह पर दूसरा भी ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन रहेगा 0, तो उत्तर हो जाएगा 0 में। अर्थात प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात या 0 में होता है। इस प्रकार 10 प्रश्न हम लोग देखे, जो 10 प्रश्न ये सभी जो हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं, बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है पुनरावृत्ति करते रहती है। अगर आप ये 10 प्रश्न पढ़ कर जाते हैं तो प्रश्न पत्र में कई प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।